अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे 8 सितंबर 2019 में डॉन न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया है द गिग इकॉनमी। इसका उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर किया जा रहा है। इसके राइटर हैं अनम मलकानी और इसका टाइटल है द गिग इकॉनमी। अब ये गिग इकॉनमी जो है बेसिकली इसमें वो बताया गया है कि फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने करनी शुरू कर दी है। तो उस हवाले से उन्होंने बताया है कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। रिसेंटली इसमें फोर्ब्स मैगज़ीन में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में जो है वो 47% ग्रोथ आई है फ्रीलांस अर्निंग्स में पाकिस्तानी यंगस्टर्स की जानिब से। तो ये इस एडिटोरियल में बयान किया गया है कि वाकई ये अच्छी चीज़ है या हुकूमत को इस पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो ये स्टार्ट ऐसे हो रहा है। रिसेंटली फोर्ब्स पब्लिश्ड एन आर्टिकल नेमिंग पाकिस्तान द फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन द वर्ल्ड विद अ 47% ग्रोथ इन फ्रीलांस अर्निंग्स। तब जैसे इन्होंने कहा है कि फोर्ब्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट है दुनिया में, और इसकी ग्रोथ कितनी हुई है अर्निंग्स में 47%। While this is seen by some as a glimmer of hope in the midst of serious economic uncertainty, उन्होंने कहा अब कुछ तो लोगों के लिए ये जो हैं स्टेटिस्टिक्स और ये जो रिपोर्ट आई है ये ग्लिमर ऑफ होप यानी एक उम्मीद की किरण होगी इन द मिड्स ऑफ, यानी कि इस दौरान किस दौरान जब एक सीरियस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जो इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, एक ना यकीनी की सूरत हाल है, उसमें कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत अच्छी होगी कि 47% जो है वो ग्रोथ हुई है फ्रीलांस अर्निंग्स में। लेकिन अगर अ डीपर लुक इनटू द गिग इकॉनमी एंड द नेचर ऑफ फ्रीलांस वर्क रिवील्स रीजंस फॉर कंसर्न। उन्होंने कहा जहाँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा वो बड़ी है परसेंटेज 47% फ्रीलांस अर्निंग्स की, तो ये जो अगर हम इस पर गौर करें गिग इकॉनमी पे, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ गिग इकॉनमी क्या है। एंड द नेचर ऑफ फ्रीलांस वर्क रिवील्स रीजंस फॉर कंसर्न। तो इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अब ये नीचे ही इन्होंने इसकी गिग इकॉनमी को एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे पैराग्राफ में मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसको किया हुआ है गिग इकॉनमी को। ये अगर आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको गिग इकॉनमी दिखाऊं। यहाँ पे ये चीज़ गिग इकॉनमी है हमारे पास कि क्या है ये। अ सिस्टम वेयर कंपनीज रिलाई ऑन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर्स rather than on permanent staff. The development of digital technology has enabled the expansion of gig work into new industries, including services such as ride-hailing and food delivery, as well as companies that outsource tasks such as programming. अब इसमें क्या कहा गया है, ये क्या है गिग इकॉनमी? अ सिस्टम वेयर कंपनीज रिलाई ऑन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पे रिलाई करते हैं एंड फ्रीलांसर्स पे, उनका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता, रादर देन ऑन परमानेंट स्टाफ। अब ये बाकी आप इसमें आर्टिकल में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये इन्होंने बताया है कि ये चीज़ें नुकसानदेह भी हैं। देखने में तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या क्या इनको हकूक़ नहीं मिलते ये फ्रीलांसिंग जो कर रहे होते हैं उनको। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे अगर देखें, इसमें बाकी तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ें उस पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, The development of artificial intelligence has given rise to growing panic around unemployment. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मशीनों के थ्रू जो डेवलपमेंट हो रही है, उसने पैनिक क्रिएट कर दिया है, और इस ये क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो सारा काम जो है इंसान करते होते थे वो अब मशीनें कर रही हैं। इसी तरह अगर एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की एक रिपोर्ट थी ये, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट प्रोडिक्ट्स दैट। उस रिपोर्ट में प्रोडिक्ट किया गया था कि बाय 2022 तक, यानी कि 3 साल बाद, 54% of all employees will require significant reskilling as they will no longer possess the skills employer demand. उन्होंने कहा कि 54% लोगों को जो है वो दोबारा अपनी स्किल सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह ये ज़माना आ गया है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसी स्किल्स के साथ काम करना और एम्प्लॉयर्स की डिमांड को पूरा करना। तो 54%, जो कि एक बहुत बड़ी है तादाद, परसेंटेज, कि उसमें उनको दोबारा नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी इसमें जॉब मार्केट में रहने के लिए। As workers lose their jobs, technology capitalists amass more wealth, not least through the gig economy.
मैंने कहा अब जैसे जैसे इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वर्कर्स जो हैं उन्होंने जॉब्स लूज़ करना स्टार्ट की, टेक्नोलॉजी कैपिटलिस्ट अमेस मोर वेल्थ। तो अब जो टेक्नोलॉजी कैपिटलिस्ट होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, वो मज़ीद अपना अमेस मोर वेल्थ यानी इकट्ठा करते हैं मज़ीद दौलत, नॉट लीस्ट थ्रू द गिग इकॉनमी, यानी कि इसके थ्रू गिग इकॉनमी के थ्रू। अब जिस तरह मैंने बताया था कि कौन सा ये सिस्टम है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वाला, और आगे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी has enabled the expansion of gig work into new industries including services such as ride hailing and food delivery। मैंने कहा कि इसमें हमारे पास काफ़ी नई चीज़ें भी आ गई हैं आउटसोर्सिंग वाली, जैसे राइड हेलिंग है, हमारे पास ये क्रीम और उबर है, इसके अलावा हमारे पास फूड डिलीवरी, फूड पांडा और चीते, इस तरह की सर्विसेज है, एज वेल एज कंपनीज डेट आउटसोर्स टास्क सच एज प्रोग्रामिंग। और हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो प्रोग्रामिंग के टास्क जो है वो आउटसोर्स कर देती हैं। द मॉडल इज़ प्रेज एंड प्रीच्ड इन बिजनेस स्कूल्स। अब उन्होंने कहा ये एक मॉडल जो है बिजनेस मॉडल है कि आप परमानेंट स्टाफ ना रखें बल्कि अपने स्टाफ को जो है वो आउटसोर्स कर दें, पर आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह ना हों। तो इस ये बिज़नेस मॉडल है, इसको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, प्रेज़ किया जाता है बिज़नेस स्कूल्स में, और क्योंकि उनका ख्याल है कि इस तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाता है और लेबर कॉस्ट मिनिमाइज़ कर दी जाती हैं, शिफ्टिंग बिजनेस रिस्क ऑन टू एम्प्लॉयज़, मिनिमम वेज इज़ नॉट गारंटीड। अब एक बंदा है जो प्रॉपर एम्प्लॉई है, उसके कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन यही लोग जब फ्रीलांसिंग में आ जाते हैं तो इनके वो राइट्स नहीं होते। जैसे हमारे पास ये मिनिमम वेज इज़ नॉट गारंटीड। अब आपने अगर यो देखी हो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, वहाँ पे कोई मिनिमम वेज नहीं है, लोग हर कोई रेट उस अपने उस हिसाब से लगा रहे होते हैं कि जी 1 घंटे के हम ये कर देंगे, इसके इतने डॉलर हो जाएंगे, इसके इतने हो जाएंगे, तो कोई एक फ़िक्स रेट नहीं है। मिनिमम वेज इज़ नॉट गारंटीड एंड विद मिनिमम परमानेंट स्टाफ, और परमानेंट स्टाफ बहुत थोड़ा होता है, सारा तो इन्होंने बाहर से आउटसोर्स करके किया होता है। कंपनीज कैन ईजिली स्केल डाउन। अब जो इस मॉडल को जो फेवर करते हैं वो ये कहते हैं कि ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि आपका परमानेंट स्टाफ ज़्यादा नहीं होता, और जब भी ये स्केल डाउन यानी कि किसी वजह से भी कम करना हो स्टाफ, तो वो अपना स्केल डाउन कर सकते हैं, और स्केल डाउन ऑपरेशंस व्हेन नीडेड, उसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर परमानेंट स्टाफ होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह चीज़ें नज़र आ जाती हैं लोगों की तरफ से अगर आप स्केल डाउन करना पड़ जाए। लेकिन अगर आपने इस मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है फ्रीलांसिंग वाले, जहाँ पे आपने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके ना राइट्स हैं, कोई उनके बेसिक राइट्स नहीं है, कोई लेबर लॉ उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। By categorizing themselves as technology platforms or intermediaries and the workers as uh, independent or freelance employees are able to withhold basic labor rights। अब ये क्या करती हैं कंपनीज, withhold यानी रोक लेती हैं basic labor rights। कोई उनके पास राइट्स नहीं होते, such as secure employment, कोई इनकी जॉब सेफ्टी नहीं होती, पेड मैटरनिटी लीव, अब इनको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती उनके पास, और कोई इनके पास सेफ वर्क कंडीशंस कुछ भी नहीं है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को हासिल होता है, वो इन फ्रीलांसर्स को हासिल नहीं होता। द फोर्ब्स आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स दैट मेनी फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान आर अंडर द एज ऑफ 30। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं वो क्या हैं, 30 साल से उनकी उम्र कम है। रिसेंट रिपोर्ट इन डॉन found that 16.2% of those with bachelor's degree in Pakistan are employed। अब यो एक रिपोर्ट छपी थी डॉन में, उसमें ये बताया गया था कि 16.2% जो हैं पाकिस्तान में बैचलर्स डिग्री रखने वाले लोग वो हैं जो कि बेरोज़गार हैं। दिस में सजेस्ट दैट अ लैक ऑफ गेनफुल एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इज़ फोर्सिंग पीपल टू टर्न टू फ्रीलांस वर्क टू फिल द गैप। अब जो इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इसमें अर्निंग्स कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग में, तो इसकी ये वजह भी है कि जो 16.2% बैचलर्स डिग्री जिन पाकिस्तान में जिन नौजवानों के पास है वो बेरोज़गार हैं, और फिर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो इस गैप को फिल करने के लिए फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं। देयर आर सम पॉजिटिव्स, जहाँ उन्होंने कहा कि ये ख़राबियाँ हैं कि इनके पास मिनिमम वेज लेवल नहीं होता, मैटरनिटी लीव वगैरह इन वो नहीं मिलती चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वहाँ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। इन अ कंट्री वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सोरिंग, ऐसे कंट्री पाकिस्तान जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, बेरोज़गारी, फ्रीलांसिंग इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट होता है जब आपके पास कुछ भी ना बचे, आखिर सिर्फ और कुछ आप कर ना सकते हो, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, तो वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर लेते हो। एनी जॉब इज़ बेटर देन नो जॉब, क्योंकि वो हालात हो जाते हैं कि कुछ भी जॉब मिल जाए वो बेहतर होती है उससे जब बिल्कुल भी जॉब ना हो, इवन इफ़ इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग अ लिविंग वेज एंड जॉब सिक्योरिटी।
अब बेशक इससे ये मुराद हो कि अब आपके पास जॉब, जिस तरह जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर अब जो ये कर रहे होते हैं फ्रीलांसर्स, उन्हें भी पता है कि एक परमानेंट एम्प्लॉई और ये फ्रीलांसर्स में फ़र्क है, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होती तो वो सेक्रीफाइस करने पर तैयार हो जाते हैं जॉब सिक्योरिटी को और फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं। गिग वर्क ऑल्सो अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एनी टाइम एंड एनी वेयर। अब जहाँ उसके पॉजिटिव्स हैं वो ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी सही काम कर सकते हैं। आप ये कंप्यूटर, अपना लैपटॉप आपके पास है, कहीं पे भी है, काफ़ी मोबिलिटी आपको मिल जाती है किसी टाइम भी, और कहीं भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न इट हैज़ बीन सीन एज अ बोन फॉर वुमेन। इसलिए ये है ये एक अच्छा सोर्स बताया गया है ख़वातीन के लिए, हु आर अनेबल टू मैनेज फुल टाइम वर्क आउटसाइड देयर होम्स। अब जिस तरह ख़वातीन को काफ़ी मसला होता है कि वो लेट आवर सिटिंग्स वगैरह का, तो उस तरह अगर ये फ्रीलांसिंग की तरफ हैं तो ये उनके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्होंने घर बैठ के ही काम करना होता है, कहीं पे भी बैठ के किसी टाइम भी बैठ के वो काम मुकम्मल कर सकती हैं। तो ये जहाँ नेगेटिव्स हैं फ्रीलांसिंग के, वहाँ पे पॉजिटिव्स भी हैं। ऑन द फ्लिप साइड, अब जहाँ वो पॉजिटिव्स बात की हैं तो वहीं पे अब वो उस तरह भी आ रही है। ऑन द फ्लिप साइड, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी एक तस्वीर के दो रुख हैं, तो जहाँ एक रुख तो इन्होंने ये बता दिया कि भाई ये पॉजिटिव्स हैं, अब साथ आए हैं उसके दूसरी तरफ भी। ऑन द फ्लिप साइड, वर्कर्स आर इनसिक्योर, जो ये काम कर रहे होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं एंड डिसएनफ्रेंचाइज्ड। और ये हमारे पास क्या हमारे पास आ जाता है, डिसएनफ्रेंचाइज्ड हमारे पास आ जाता है एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिदम्स। एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिदम्स का ये मतलब हो गया कि देखें सारा वक्त वो कर रहे होते हैं कि जी इतने ज़्यादा हम काम कर दें तो हम इतने डॉलर कमा लेंगे। यूट्यूब पे अगर हम देखें फ्रीलांसिंग लोग कर रहे होते हैं कि इतने घंटे हमारे लोग वीडियो देख लेंगे, हमारे इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिदम्स इसके पे सारा डिपेंड कर रहे होते हैं कि अपनी इनकम के लिए। डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक बेनिफिट्स एंड ऑफन फोर्स टू वर्क सेवरल गिग्स टू पीस टुगेदर अ लिविंग इनकम। और बेसिक उनके पास बेनिफिट्स नहीं होते और उनको फोर्स उन्हें किया जाता है कि वर्क सेवरल गिग्स मतलब ये होता है ये काम करके, जो जिस तरह असाइनमेंट वगैरह मुकम्मल करके दे रहे होते हैं तो उनको काफ़ी एक से ज़्यादा गिग्स करनी पड़ती हैं टू पीस टुगेदर अ लिविंग इनकम, क्योंकि उनको बड़े हकूक़ वगैरह नहीं मिलते, बड़े थोड़े थोड़े पैसों पे जो होते हैं मीगर इनकम पे उनसे काम करवाया जा रहा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गिग्स करने पड़ते हैं टू पीस टुगेदर लिविंग इनकम, यानी कि वो एक साइजेबल इनकम जो है वो ताकि हासिल कर सकें फैमिली के लिए। स्टडीज़ ऑल्सो शो दैट द जेंडर पे गैप परसिस्ट इन फ्रीलांस मार्केट्स। अब जिस तरह हमारे पास ओपन मार्केट में होता है उसी तरह उन्होंने कहा कि जेंडर पे गैप, यानी कि ख़वातीन है तो उनको कम पे किया जा रहा है, मर्द है तो उनको ज़्यादा है, तो जेंडर पे गैप परसिस्ट इन फ्रीलांस मार्केट्स। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी जेंडर पे गैप परसिस्ट करता है, यानी कि मौजूद है। सेलिब्रेटिंग दिस इज़ अ वायबल अल्टरनेटिव फॉर वुमेन। अब उन्होंने कहा हम इसको एक सेलिब्रेट करें कि एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आ गई है ख़वातीन के पास कि वो घर बैठे जो है वो काम कर सकती हैं, रादर देन ट्राइंग हार्डर टू मेक ऑल वर्क प्लेसेस जेंडर सेंसिटिव। ना कि हम ये करें कि जो वाकई जहाँ पे ख़वातीन के लिए ऐसा एटमोसफियर बनाया जाए जहाँ पे वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ले सकें। प्रमोट्स अ सिस्टम, जहाँ सिस्टम एक प्रमोट करें वेयर वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पेइंग जॉब्स। अब इससे क्या होता है कि वुमेन आर एक्सक्लूडेड, कि अगर हम कहते रहें कि नहीं भी वो सिर्फ फ्रीलांसिंग में ही लगी रहें तो वो महरूम हो जाएंगी किससे, फ्रॉम हाई पेइंग जॉब्स एंड लीडरशिप पोजीशंस। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो इसमें लगेंगी और इसमें इतनी जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं है तो टॉप पोजीशन जितनी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है वो सारे मर्दों को हासिल हो जाएगी और ख़वातीन जो हैं वो हाई पेइंग जॉब्स एंड लीडरशिप पोजीशन से महरूम हो जाएंगी। एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट दे कंटिन्यू टू कॉम्प्रोमाइज देयर करियर्स और फॉर अनपेड डोमेस्टिक लेबर। और इससे ये होगा कि दे कंटिन्यू टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर करियर, वो अपना कैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, फॉर अनपेड डोमेस्टिक लेबर। तो वहाँ पे जो है वो उसमें ही इस तरह की चीज़ों में डोमेस्टिक लेबर में या इसमें फ्रीलांसिंग में लगी रहेंगी, प्रॉपर जॉब की तरफ नहीं आएंगी ख़वातीन। विद अ ग्रोइंग फुटप्रिंट ऑफ द गिग इकॉनमी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सच स्कीम सच एज डिजी स्किल्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द आईटी इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान में डिजी स्किल्स की जानिब से भी जो है वो लॉन्च की गई हैं स्कीम्स आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से, तो ताकि ये फ्रीलांसर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें। तो एज द गवर्नमेंट इंकरेजेस मोर यंग ग्रेजुएट्स टू टर्न टू फ्रीलांसिंग, इट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द इनसिक्योरिटी ऑफ सर्च वर्क। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से ये इनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जॉब में जो है वो काफ़ी इनसिक्योरिटी है।
Given how the digital revolution is changing work, we must proactively ensure that the change is a positive one for everyone. उन्होंने कहा कि जिस तरह ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो तमाम जो काम है उसको बिल्कुल चेंज कर रही है, वी मस्ट प्रोएक्टिवली इंश्योर, यानी हमें पहले से सोचना पड़ेगा कि ये चेंज जो हो रही है ये पॉजिटिव हो तमाम लोगों के लिए. वन वे टू डू इज़ टू थ्रू a jobs guarantee scheme making full time employment at a living wage available to all. उनका इसका एक तो हल तो ये होगा कि हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एट लिविंग वेज अवेलेबल टू ऑल, ताकि हम लोगों को ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट दें. इसका एक हल तो ये है. और इसके अलावा इन्होंने कहा और इसका हल क्या हो सकता है, अ मोर फीजिबल शॉर्ट टर्म गोल. उनका शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि स्ट्रेंथन रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि रिस्टोर किया जा सके, बहाल किया जा सके बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, इन दोनों के दरमियान जो है बैलेंस ऑफ पावर इसको रिस्टोर किया जा सके. दिस वुड एंटेल रीक्लासिफाइंग प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज एज एम्प्लॉयर्स. इससे क्या होगा कि रिक्लासीफाई हम कर लेंगे प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को एज एम्प्लॉयज़ एंड लॉन्ग टर्म गिग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि ये गिग्स परफॉर्म कर रहे हैं इनको भी, ताकि हम एम्प्लॉयज़ कह सकें और जो कंपनीज उनको से काम ले रही हैं उनको एम्प्लॉयर्स कहा जा सके, विद द राइट टू मिनिमम वेज बेनिफिट्स एंड सेफ वर्क कंडीशंस. और इससे क्या होगा कि जिस तरह हमारे पास प्रॉपर जॉब में जो होती है, फिज़िकल वर्ल्ड में जॉब होती है, उसमें आपके पास बेसिक आपके पास वो होती हैं कंडीशंस होती हैं, आपके पास राइट्स होते हैं, उसी तरह इसमें फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी मिल सकेंगे. उन्होंने कहा अगर इस तरह हो जाए तो वहाँ पे भी इस तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हमारे पास बन जाता है और वहाँ पे भी इनको आके बेनिफिट्स और सेफ वर्क कंडीशंस मिल जाएं. तो ये एक हमारे पास इसमें एडिटोरियल था जिसमें ये कहा गया था कि ये अच्छी तो चीज़ है फ्रीलांसिंग, लेकिन इस पर गौर करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती और किसी किस्म के इसमें राइट्स नहीं होते. तो जहाँ ये एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस पर बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ पे भी ज़ोर देना चाहिए कि ये चीज़ जो आ रही है वो बेहतरी की जानिब हो, ये ना हो कि इनके बिल्कुल ही ये फ्रीलांसर्स के जो राइट्स हैं वो ये कंपनीज अपने प्रॉफिट बनाते बनाते इनके बिल्कुल राइट्स जो हैं वो अपने सारे सलब कर लें और उनको बिल्कुल उनको एक्सप्लॉइट करें. तो बेसिक उस बारे में है कि फ्रीलांसिंग जो है उसमें एक तवाज़ुन कायम करना चाहिए ताकि इनके हकूक़ की फ्रीलांसर्स की तलफ़ी ना हो. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.